व्हीट स्टोन नेटवर्क। अब जो रेजिस्टर्स का हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसमें रेजिस्टर्स का एक नेटवर्क होता है जिसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं। 4 टर्मिनल्स और 4 पॉइंट्स हैं जिनके बीच में एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे टर्मिनल में क्या होता है, चारों पॉइंट में सभी पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू रेजिस्टर्स। 2 पॉइंट बस कनेक्टेड नहीं होते जिनको एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ऐसे नेटवर्क को व्हीटस्टोन नेटवर्क बोला जाता है और ये भी कई जगह पर आ जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि अगर एक कंडीशन होती है जिसको बैलेंस कंडीशन बोलते हैं तो सर्किट वगैरह हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको देखते हैं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या होता है। तो इट इज ब्रिज के नाम भी होता है। हाँ राइट, व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसी को बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज बोथ आर सेम थिंग। एक बार रिपीट कर देंगे। हाँ, देखो व्हीट स्टोन नेटवर्क भी बोल देते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज भी बोल देते हैं। और अभी हम उसको पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर दोबारा एक बार समझाता हूं, है ना। तो इट इज अ 4 टर्मिनल नेटवर्क in which each terminal is connected to other through a resistor या रेजिस्टिव एलिमेंट बोल दे सकते हो, except 2 terminals which are used for external connection। ठीक है, अब मैं इसका पहले फिगर बनाता हूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। 4 टर्मिनल्स हैं ए बी सी डी। टर्मिनल्स मतलब जहां पे चीजें कनेक्ट करते हैं हम, वो टर्मिनल कहलाता है। अब सारे टर्मिनल आपस में रेजिस्टिव एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ए और सी के बीच में रेजिस्टर है, सी और बी के बीच में, बी और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, सी और डी के बीच में। सिर्फ ए और बी के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। और जिन 2 टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है उसको एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं उन टर्मिनल्स को। तो हम इन 2 टर्मिनल्स को एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये तो नेटवर्क हो गया, ब्रिज हो गया कि एक 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है जिसमें सारे टर्मिनल आपस में रेजिस्टिव एलिमेंट से कनेक्टेड हैं एक्सेप्ट 2 टर्मिनल्स। तो वो जो 2 टर्मिनल्स हैं उनको हम कहीं पे कनेक्ट करेंगे तो ये जो सर्किट है इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन नेटवर्क या व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसमें क्या है, कोई भी डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में नहीं है। जैसे ये इसके साथ सीरीज में नहीं है क्योंकि यहां पे भी एक ब्रांच आ गई, पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसको सॉल्व करने में समस्या हो सकती है। लेकिन एक खास बात क्या होती है कि अगर इस ब्रांच में जाने वाला करंट 0 हो जाए या इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, वो कब होता है, अगर रेजिस्टेंसेस का रेशो सेम हो जाता है। तो अभी हम उसको देखते हैं फिर इसको प्रूफ भी कर लेंगे। तो मेन चीज इसमें क्या होती है कि इफ R1 बाय R2, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं इधर पे, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाए, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये तो हमने लिया रेशो इसका R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, या फिर ऑपोजिट का प्रोडक्ट ले लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 हो जाए। वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर जो ऑपोजिट रेजिस्टेंसेस है उनका प्रोडक्ट आपस में बराबर हो जाए, देन
तो क्या होता है, VC इज इक्वल टू VD हो जाता है। C वाले पॉइंट का पोटेंशियल D वाले पॉइंट के बराबर हो जाता है एंड करंट थ्रू R5 becomes 0। तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो R5 से बीच से जाने वाला करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तब जब ये दोनों रेजिस्टर्स का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर हो जाता है, या इसी को ऐसे लिखा जा सकता है, तो C और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो रेजिस्टर से जाने वाला करंट 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है। ठीक है, अब इसकी क्या खास बात है कि अगर ये ब्रिज या नेटवर्क बैलेंस्ड है, तो देखो जिस रेजिस्टर से करंट नहीं जा रहा उसको हम हटा सकते हैं, उसको रखने नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो इफ व्हीटस्टोन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, तो ये जो हमारे पास सर्किट था, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली। R5 से करंट नहीं जा रहा है, तो उसके होने नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम R5 को हटा सकते हैं। और अब देखें तो R1 और R3 सीरीज में आ जाएंगे, R2 R4 सीरीज में आ जाएंगे, और फिर आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। तो अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ बोलो। नो क्लियर। तो सिर्फ व्हीटस्टोन होने से फायदा नहीं होता, व्हीटस्टोन नेटवर्क हो और बैलेंस्ड हो तो फायदा होता है। तो वो रेजिस्टर जिससे करंट नहीं जा रहा उसको हम हटा सकते हैं, और उसको हटा के फिर बाकी सर्किट को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क या बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सर, हाँ, सर अगर जो ये इक्वल नहीं होते हैं तो मतलब ये सॉल्व नहीं होगा फिर? नहीं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे ये दोनों, अगर ये रेशो इक्वल नहीं होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। तो स्कूल लेवल फिर सिंपल सर्किट जैसे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सर्किट कैसे मतलब सिंपल पैरेलल और सीरीज की वो नहीं है लगा ना, के पैरेलल प्रॉपर्टी। सीरीज तो वैसे ही नहीं है ना बेटा, वो पैरेलल सीरीज होता तो यही सॉल्व हो जाता, फिर उसमें किरचॉफ्स लॉ लग के सॉल्व होता है। तो वो स्कूल लेवल के उसमें तो नहीं आता, कॉम्पिटिटिव लेवल में अपन देखेंगे, वैसे भी क्वेश्चन देखेंगे करके कि कैसे उसको यूज किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। देखो व्हीटस्टोन नेटवर्क जो है, जैसे सिंपल सा अगर हम एक नेटवर्क की बात करें, कोई इसमें पूछ ले हमसे कि रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टर, तो क्या है ये, व्हीटस्टोन है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है ना, इसका रेशियो इस रेशियो के बराबर है। तो यानी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू मतलब बीच वाले को हम हटा सकते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, क्योंकि दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन नेटवर्क है।
अब ये दोनों किस में आ जाएंगे ऊपर वाले? सीरीज में, तो इनका हो गया इक्विवेलेंट 2r। नीचे वाले दोनों भी सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट 2r, और 2r और 2r आ जाएंगे पैरेलल में। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? r, 2r/2। ठीक है। अब देखो, व्हीट स्टोन भी जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसे ही सिंपल सा बना के दे दें जैसा स्ट्रक्चर हमने देखा। कई बार थोड़ा सा हिडन होता है, छुपा हुआ सा होता है, हमें कई बार देखना पड़ता है या थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर इसका रेजिस्टेंस हमें ए और बी के बीच में बताना है, तो ये व्हीट स्टोन है। यस सर। है कैसे? सर सर वो है, अब मैं कैसे बताऊं सर, बस दिख रहा है वो। पैरेलल में भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सीरीज पैरेलल में नहीं है तो व्हीट स्टोन होगा हमेशा, ऐसा भी रेजिस्टेंस नहीं तो है। आ रहा आएगा ना। हाँ देखो, अब क्या है कि जो शेप हमने देखी, हो सकता है सीधे दिखने में वैसी शेप ना हो, कुछ डिफरेंट हो। अब इसमें भी सर इसको प्रिज्म जैसे मान सकते हैं देखने के लिए। सर बस लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड हाँ, पे तो ले बेसिकली लेंगे। देखो, ये वाली साइड अनफोल्ड कर दो, एक तरीके से मान लो कि साइड को फोल्ड करके यहां पे ले गए हैं। ठीक है, मतलब दिस यस सर। इज इक्विवेलेंट टू, बीच वाली साइड तो एज इट इज हो गई हमारे पास सी से लेकर डी तक। ये वाली जो थी बी वाली, उसके भी वायर को मैं बाहर कर दूं, और इस वाली साइड को मैं अनफोल्ड कर दूं इस तरह। तो दिखने लगा व्हीट स्टोन। तो यहां वो ये कि हमको ऐसी शेप याद रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी ही शेप मिलेगी, वो शेप कैसी भी हो सकती है। तो व्हीट स्टोन है, बीच वाला रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट? आर ही आ जाएगा। ठीक है, आया समझिए? इंदा क्या प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने अनफोल्ड कैसे किया? मतलब ऐसा मान लो कि ये जो ब्रांच है, भाई देखो रेजिस्टर इंपॉर्टेंट है, वो रेजिस्टर यहां रखो यहां रखो, तो ये जो पार्ट है इसको उठा के ऐसा कर दिया, मतलब रेजिस्टर को, भाई सर्किट में वायर थी, ऐसे रखने की बजाय हमने वायर को उठा के इधर रख दिया, तो इधर रखने से क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा उसका? यस सर। तो ये बेसिकली वही है कि कई बार व्हीट स्टोन होता है, जैसे सीरीज पैरेलल छुपा हुआ होता है, कई बार डायरेक्टली नहीं दिखता। ऐसी व्हीट स्टोन भी कई बार हमें डायरेक्टली दिखने पे नहीं दिखता, थोड़ा सा रीअरेंज करने पे दिखाई दे जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो इसमें एक और ऐसे ही केस देख लेते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, अनकॉमन भी होते हैं, फिर वो जैसे हमने पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मान के निकालते हैं ना, वैसे निकल जाता है। बाकी कॉमन जो व्हीट स्टोन के सर्किट्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में क्या होगा? आर। ये है व्हीट स्टोन, यस सर। है ना? तो ये भी है। अब ये भी डायरेक्टली एज इट इज बिल्कुल वैसा नहीं दे रखा, लेकिन इसको तो ऐसे अलग से याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि हमें हर बार बना के देखना हो, तो इसको ध्यान रखना है कि ये भी व्हीट स्टोन होता है। बाकी अगर उस फॉर्म में लाना है तो देखो, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और सी के बीच में। अब उसको ऐसे करके कनेक्ट करो, चाहे ऐसे करके कनेक्ट कर दो। ये वाला सी और बी के बीच में, ये वाला बी और डी के बीच में, ये वाला ए और डी के बीच में, और ये वाला सी और डी के बीच में। तो है व्हीट स्टोन, तो इसका इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा? आर के बराबर। ये आइडियल फिगर है। क्या? नो सर, नथिंग। नहीं, ये हम देखो याद रखते हैं, आइडियल फिगर तो कुछ नहीं, हम जनरली ऐसा बना के पढ़ते हैं, या ज्यादातर ऐसा बना के समझते हैं। बाकी ऐसा भी है तो वो भी व्हीट स्टोन, इसको भी ध्यान रखो, क्योंकि इस तरह की भी फिगर कॉमनली हमको देखने को मिल सकती है। तो ये दो तो ध्यान ही रखने, और बाकी कुछ बनेगा तो उसको हम रीअरेंज करके देख सकते हैं कि व्हीट स्टोन आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर।
अच्छा, सेम चीज कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट में भी अगर ऐसा कोई नेटवर्क आ जाता है और उसमें C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 हो जाता है, तो बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा और कैपेसिटर के इक्विवेलेंट में भी ये कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन वाला फिट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर्स हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट, तो उसमें अगर बाई चांस ऐसा कभी आ जाए तो सेम चीज वहां पर भी लग जाती है। ठीक है, यस सर। यस सर।